सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। प्रभु में बढ़ते रहना है, ग्रो होते रहना है। परमेश्वर की अनॉइंटिंग, उसकी ब्लेसिंग आपके जीवन में बढ़ेगी। बोलो हालेलुया। हम चर्च में प्रभु का वचन सीखने के लिए आते हैं। आपके जीवन का मकसद ही प्रभु की महिमा है। जो व्यक्ति इस समय प्रभु से दूर रहेगा वो कभी अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को, उसकी खुशियों को नहीं पा सकता। लेकिन जो प्रभु में मजबूत रहेगा वो प्रभु की खुशियों को, उसकी आशीषों को अपने जीवन में 100% पाएगा। बोलो आमीन। मेरा पर्पस, मेरा मकसद एक एक विश्वासी को प्रभु के सामने तैयार करना है। क्या करना है? चर्च जोर से बोलो, क्या करना है? शादी पे जाते हो, कैसे तैयार होते हो? 5 साल पुराना सूट पहन के जाते हो? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे जाते हो, कैसे जाते हो? चर्च आते हो, कैसे आते हो? शेव करके, बाल बना के, नहा के, अच्छे सुंदर कपड़े पहन के। अगर मैंने आपको तैयार नहीं किया तो प्रभु मेरे लगाएगा, फिर मुझसे पूछेगा, हजारों लोग तेरे आगे मैंने बिठाए थे, तूने इनको सिखाया क्यों नहीं? इसलिए मेरा मकसद है कि कोई बाइबल से ऐसी चीज ना रह जाए जो मैं आपको ना सिखाऊं। आपके अंदर एक आत्मा होना चाहिए, सीखने वाला आत्मा। बोलो हालेलुया। जो लोग वचन सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे, बरकत पाएंगे, दुखों में खड़े रहेंगे, मुसीबतों में फतह पाएंगे, शैतान पर फतह पाएंगे, अपने विरोधियों पर फतह पाएंगे, सिचुएशंस पर फतह पाएंगे। जो लोग वचन सीखेंगे वो मजबूत रहेंगे, दुख में, मुसीबत में, संकटों में परमेश्वर यीशु के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जो दुख नहीं सह सकते, जो परमेश्वर में अपनी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते, वो लोग कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बोलो हालेलुया। इसलिए कलीसिया, प्रभु का आत्मा आज आपको वचन यही सिखा रहा है। जो कुछ आप सीखते हैं आपने उसको सीख कर आगे बढ़ना है। मान लो आपको आज्ञाकारी के बारे में सिखाया गया, बोलो हालेलुया। मैं चाहता हूं जो भी आप सीख रहे हैं वो बढ़ना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। अगर आपको प्रभु ने आज्ञा के बारे में सिखाया तो वो बढ़ना चाहिए। आपको प्रभु ने डर के बारे में, बरकत के बारे में, आशीष के बारे में, आत्मिक युद्ध के बारे में, उद्धार के बारे में, नई जिंदगी के बारे में, आत्मिक वरदानों के बारे में अगर प्रभु ने आपको सिखाया तो वो आपके जीवन में बढ़ना चाहिए। और बढ़ने का चिन्ह यही होता है कि आप प्रभु में और बढ़ते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। बोलो आमीन। दूसरों को भी मजबूत करते हैं। आजकल लोग प्रभु में आ जाते हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पाते। आज प्रभु ने जो मुझे वचन दिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आइए पढ़ेंगे मत्ती उसका 13 अध्याय 1 वचन से लेकर 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे पर जा बैठा और उसके पास एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि जब वह नाव पर चढ़ गया, मतलब कश्ती पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के रास्ते के किनारे पर गिरा और पक्षियों ने आकर उसको चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा
जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वह जल्द ही उग तो गया, पर सूरज निकलते ही वह जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और फल लाया, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर यीशु से कहा, तू उनसे दृष्टांतों में, उदाहरणों में बात क्यों करता है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुमको तो स्वर्ग के राज्यों के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वह देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते और समझते नहीं समझते। और उनके विषय में यशायाह नबी की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सुझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया और उनके कानों से उनको ऊंचा सुनता है और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से सुने, मन से समझें और फिर जाएं, मतलब तौबा कर लें और मैं उन्हें चंगा करूं। बोलो आमीन। कितने लोगों ने इस वचन को सुना? बोलो हालेलुया। पहला एक वचन, फिर एक वचन से दिखाओ मुझे, जहां पर यीशु मसीह घर से निकलकर एक झील के किनारे पर जाकर बैठते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब झील के किनारे बैठे हैं तो एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पास आ जाती है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह जब कभी कहीं भी जाते थे तो हजारों लोगों की भीड़ें प्रभु के पीछे हो जाती थी। बोलो आमीन। कुछ 4000 की भीड़, 5000 की भीड़, बहुत सारी इससे भी ज्यादा तादाद की भीड़ें प्रभु के पीछे रहती थी, क्योंकि लोगों को प्रभु यीशु का वचन अच्छा लगता था, जिंदगी देता था, लोग चंगाई पाते थे, रोटी मिलती थी, लंगर लगता था, बरकत मिलती थी, इसलिए भीड़ें प्रभु के पीछे रहती थी। और आज इस वचन में आपने देखा कि यीशु मसीह कश्ती के ऊपर चढ़कर वचन सुना रहे हैं और लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। और यीशु मसीह उदाहरण, पैराबल, दृष्टांत देकर वचन सुनाते हैं। इस वचन में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु ने दृष्टांत दिया। यीशु मसीह दृष्टांत देकर समझा रहे हैं और इस दृष्टांत में प्रभु 4 तरह की जमीन के बारे में जिक्र कर रहे हैं। 4 तरह की ग्राउंड, 4 तरह की भूमि। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि एक बीज बोने वाला निकला और जब उसने बीज बोया, कितने लोग इस चर्च में किसान हैं, फार्मर्स जो खेती बाड़ी करते हैं, आपको बीज के बारे में ज्यादा नॉलेज होगी। जब बीज को गिराया जाता है, बीज डालना आसान काम नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? बीज डालना आसान काम नहीं है, जमीन को तैयार करना पड़ता है, सांपों का, कोबरों का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की खतरनाक परिस्थितियां, टिड्डियां, कीड़े मकोड़े फसल को खाने के लिए आते हैं, जमीन साफ करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, मेहनत कर करके एक बीज डाला जाता है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि बीज डालना इतना आसान काम नहीं है। यीशु मसीह लोगों से सिंपल तरीके से बात करते थे ताकि लोगों को समझ आए। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के समय में भी ऐसा होता था, प्रभु आसान और सिंपल तरीके से लोगों को समझाते थे ताकि वो लोग अपने दिल में उस बीज को जगह दें और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएं। बोलो हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, और प्रभु ने कहा कि एक बीज बोने वाला निकला और उसने जब बीज का छट्टा दिया, बीज की उसने कुछ अमाउंट को लेकर बिखेरा, तो कुछ बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा, पथरीली जमीन पर गिरा, झाड़ियों वाली जमीन पर गिरा,
और कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरा। बोलो हालेलुया। स्क्रीन पे दोबारा दिखाओ मुझे, स्क्रीन पे वही वचन। उसने कहा कि जब वो बीज बोने वाला निकलता है तो बोते समय बीज किनारे पर गिरा और पंछियों ने आकर उस बीज को उठा लिया। यहां पर यीशु मसीह बीज बोने वाले के बारे में बता रहे हैं। बीज बोने वाले का काम है बोना। बीज कहां गिरता है वो मायने रखता है। ये 4 तरह की ग्राउंड, 4 तरह के विश्वासियों के बारे में सिखाता है। बीज परमेश्वर का वचन है। इस वक्त मैं बो रहा हूं और बीज गिर रहा है। कुछ बीज अच्छी जगह पर गिरेगा, कुछ झाड़ियों में गिरेगा, कुछ पथरीली जमीन में गिरेगा, कुछ रास्ते वाली जमीन पर गिरेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बोने वाले ने बोया तो बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा। आज भी हमारे बीच में कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनका मन रास्ते वाली जमीन की तरह होता है। वो चर्च में आते हैं लेकिन मन उनका कहीं और होता है। वो प्रार्थना करते हैं लेकिन ध्यान उनका कहीं और होता है। वो यीशु मसीह के साथ तो चलना चाहते हैं लेकिन अपने दिल में अच्छी जमीन ना देने की वजह से परमेश्वर का वचन उनके अंदर बढ़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो परमेश्वर से दूर होते हैं, वो घबरा जाते हैं और परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा जब उसने बीज बोया तो कुछ बीज रास्ते वाली जमीन पर गिरा। मेरे प्रियो, आपको अपने मन को तैयार करना होगा। बोलो आमीन। अगर आज आपका मन रास्ते वाली जमीन जैसा है तो बीज कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो वो फलेगा नहीं। आपको अपनी जमीन को तैयार करना है, और जमीन को तैयार बातों से नहीं, थूक के पकौड़ों से नहीं, जमीन को इधर उधर की कल्पनाओं से नहीं, मेहनत से तैयार करना पड़ेगा। एक किसान जब जमीन को तैयार करता है, ध्यान से सुनो, वो उसके ऊपर हल चलाता है, और हल एक हल तीखा होता है, वो जमीन को फाड़ देता है। परमेश्वर चाहता है तुम्हारा मन फाड़ दिया जाए, तुम्हारी जमीन को अच्छी गहराई से खोद दिया जाए, तुम्हारे मन की कठोरता, तुम्हारे हृदय का पाप, तुम्हारे मन की जलन अच्छी तरह से बुराई से बदलकर अच्छाई में ले आई जाए। आपको बुराई से परमेश्वर अच्छाई, आत्मा से भरकर, रूह से भरकर, स्पिरिट से भरकर एक अच्छा बलीवर तैयार करे। आपका मन प्रोटीन से भरा हो, विटामिन से भरा हो, कैल्शियम से भरा हो, नेचुरल यूरिया से भरा हो, और जब परमेश्वर के वचन का एक भी दाना आपके दिल में गिरे वो 100 गुना फल लेकर आए। बोलो आमीन। लेकिन आज कुछ लोग हैं जिनका मन रास्ते वाली जमीन की तरह है। वो कहते हल मत चलाओ, अपोस्टल जी मेरे दिल के ऊपर कोई कठोर वचन मत दो। बाइबल में लिखा है आने वाले समय में ऐसे लोग होंगे जो अपने कानों की खुजली की वजह से बहुत सारे नए नए गुरु बना लेंगे। आज लोगों को वो वचन पसंद है जो उनके फायदे के लिए है, लेकिन जो वचन सुधारता है, निखारता है, चमकाता है, कमियों को दूर करता है, उस वचन को लोग सुनना नहीं चाहते। आज मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपके हृदय के ऊपर हल चलाना चाहता है। आज प्रभु आपके हृदय को गहराई से उखाड़ना चाहता है ताकि आपके अंदर जो अच्छाई है वो बाहर आए और बुराई बाहर निकल जाए। बोलो आमीन। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह आज चाहते हैं कि बीज बहुत कीमती है, और वो बीज आपके अंदर जब जाए तो वो बीज आपकी जनरेशन को भी बरकत दे। बोलो आमीन। आपके बच्चों को, आपके घर को भी आशीष दे। बोलो आमीन। बीज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे प्रियो, बीज के अंदर कोई कमी नहीं है, कमी जमीन के अंदर है। प्रभु का आत्मा कह रहा है आज अपनी जमीन को तैयार करना है। प्रभु को कहो, प्रभु मेरे मन को तैयार कर, चाहे इसके ऊपर कहीं चला, चाहे इसके ऊपर रंबे चला, चाहे इसके ऊपर तू मशीन चला, चाहे इसके ऊपर जेसीबी चला, इस जमीन को प्रभु जैसे तू चाहता है वैसे बना, क्योंकि मुझे जमीन से मतलब नहीं, मुझे फल से मतलब है। बोलो आमीन। इसलिए प्रभु चाहता है, कुछ जमीन ऐसी है जो रास्ते वाली है। चर्च आते हैं, चर्च बैठे हैं, पीछे बैठे हैं चर्च में, वाह कितना अच्छा वचन है, वाह अपोस्टल जी ने आज वचन बड़ा अच्छा सुनाया, लेकिन वो मुंह से तो बोल रहे हैं लेकिन दिल में कोई असर नहीं।